इस साल का आज लास्ट दिन था और जंगल के पक्षी इस दिन को अपने हिसाब से एंजॉय करने का सोच रहे थे। और इन सब में मीनू चिड़िया उन सब पक्षियों में सबसे समझदार और होशियार चिड़िया थी। इसीलिए सभी पक्षी मीनू चिड़िया की बात को माना करते थे। दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि हम आज रात को मीठा पकवान बनाएंगे और मीठे पकवान में हम जलेबी बनाएंगे। मीनू चिड़िया का सुझाव सारे पक्षियों को बहुत पसंद आता है। मीनू चिड़िया, वो तो ठीक है, पर हमें नमकीन चीज भी बनाना चाहिए, क्योंकि मीठा और नमकीन दोनों मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है दोस्तों, हम एक काम करते हैं, हम एक जलेबी बनाते हैं और एक समोसा बनाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ये ठीक रहेगा। दोस्तों, अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, तब तक हमें इन सारे सामानों का इंतजाम करना होगा। फिर सारे पक्षी पकवान बनाने के लिए जो जो भी चीजों की जरूरत थी वो सारा सामान लेने दूर गांव में चले जाते हैं और शाम तक सारा सामान लेकर जंगल पहुंच जाते हैं। पिंकी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम आलू उबालने रख दो। जग्गू, तुम हरी मिर्च काट दो और मिट्ठू तोता, तुम नदी से पानी भर लाओ। फिर सारे पक्षी रात तक मिलजुल कर जलेबी और समोसा तैयार कर देते हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जलेबी और समोसा की। चलो अब खाना खाना शुरू करते हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। फिर मीनू चिड़िया सभी को जलेबी और समोसा परोस देती है। वे सभी खाना खा ही रहे थे कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवा तो बहुत भूखा था। कालू कौवे की हरकतों की वजह से उन लोगों ने कालू कौवे को अपने 31st पार्टी में शामिल नहीं किया था। दोस्तों, मुझे तो तुम लोग भूल ही गए, मुझे भी शामिल कर लो अपने साथ। कालू कौवे, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मेरे हाथ से मार खाएगा। मुझे सब याद है, पिछले साल आज के दिन कैसे तूने हमारा गाजर का हलवा चुरा दिया था। तो मैं क्या करता, मैंने जब आप लोगों से मांगा तो आप लोगों ने मुझे नहीं दिया, इसीलिए मुझे चुराना पड़ा। तो फिर कालू कौवे, आज तू चुरा करके तो दिखा, हम सब लोग यहीं पर हैं। कालू कौवा वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तभी मीनू चिड़िया कालू कौवे को रोक लेती है। कालू कौवे, इधर आओ और यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए समोसा और जलेबी परोस देती हूँ। मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? दोस्तों, पुरानी बातों को छोड़ो, अगर हम पिछली बार कालू कौवे को अपने साथ शामिल करते तो कालू कौवा ऐसा नहीं करता। आखिर वो भी तो हमारा दोस्त है। उसके बाद सारे पक्षी साथ में जलेबी और समोसा खाते हैं और अपना 31st एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन सारे पक्षी एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। तुम्हें भी मीनू चिड़िया। कालू कौवा तो चुपचाप खड़ा था। क्या हुआ कालू कौवे? शायद कालू कौवा तो अपनी गलतियों पर पछता रहा था। फिर कालू कौवा सभी लोगों से माफी मांगता है। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने जो जो भी गलतियाँ की, मैं उन सारी गलतियों के लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आज से मैं अच्छा दोस्त बनकर आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। सारे पक्षी कालू कौवे को माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं कालू कौवे, हम सभी ने तुम्हें माफ कर दिया। आप लोग जो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ।